नमस्कार, वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8 मॉडल पेपर फर्स्ट विषय हिंदी। हाँ साथियों, बोर्ड द्वारा जारी कर दिए हैं आपके ऑफिशियल मॉडल पेपर कक्षा 8 के। अभी तक जिन बच्चों को मॉडल पेपर के बारे में जानकारी नहीं है तो उनको मैं बता दूं कि जो आपके ऑफिशियल मॉडल पेपर है वह जारी हो चुके हैं। मॉडल पेपर क्या होता है? बोर्ड परीक्षा में जो आपके पेपर होंगे मुख्य परीक्षा के, उनके पेपर किस प्रकार के आएंगे, क्या पैटर्न रहेगा, बड़े क्वेश्चन कितने होंगे, छोटे क्वेश्चन कितने रहेंगे, ये सभी जानकारी देने के लिए बोर्ड द्वारा एक मॉडल पेपर जारी किया जाता है जो जारी हो चुका है। हमने सभी का समाधान करा दिया है, लेकिन आज हम बात करेंगे विषय हिंदी के एकदम डिटेल समाधान की। ठीक है साथियों, पिछला वीडियो हमने बनाया था जिसमें हमने काफी कम प्रश्न कराए थे, लेकिन आज के वीडियो में एकदम क्लियर कराएंगे। इस पेपर को पूरे के पूरे सवाल कराएंगे और एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, सबको अच्छी तरीके से समझाएंगे। और जैसे ही वीडियो एंड होएगा तो आपको हमारे द्वारा इसका आंसर सहित पीडीएफ दे दिया जाएगा सभी 6 विषयों का। तो आज का वीडियो आपको ध्यान से देखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो बोर्ड परीक्षा का पेपर इसमें से बनेगा, काफी ज्यादा क्वेश्चन इस पेपर से आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो पूर्णांक की बात करें साथियों कि ये पेपर आपका कितने नंबर का आएगा, तो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 80 नंबर का आपको पेपर देखने को मिलेगा बोर्ड परीक्षा में। 20 आपके क्या होते हैं, सत्रांक होते हैं जो विद्यालय द्वारा भेजे जाते हैं। तो टोटल आपके 100 नंबर तैयार हो जाते हैं। समय की बात करें, 2.5 घंटे आपको पेपर करने के लिए समय दिया जाएगा। 2 घंटे 30 मिनट में आपको पूरा पेपर करना होगा। ओके ठीक है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। और इस पीडीएफ की खास बात यही है कि आपको यहाँ पर आंसर लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर सभी के आंसर लिखे हुए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। कैसे मिलेगा पीडीएफ वो लास्ट में बता दूंगा। अभी सभी सवालों का जवाब अच्छे से आप सुन लीजिए। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, वर्ष पर्यंत बदलने वाली ऋतुओं में किस प्रकार की ऋतु के लिए ऋतुराज शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वह आपकी हो जाएगी बसंत ऋतु। तो सही इसमें एकदम राइट हो जाएगा, स वाला। ठीक है साथियों, स राइट होगा। ओके, प्रश्न नंबर 2 की बात करें, चिड़िया जब घोंसला बनाती है तब वह अपनी चोंच से किस चीज को दबाकर ले जाती है, तो इसमें आ जाएंगे तिनके। तिनकों को ले जाती है साथियों, किनको? तिनकों को। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, पुडुकोट्टई यानी तमिलनाडु में महिलाओं के लिए कौन सा कार्य सामाजिक आंदोलन बन गया था, तो इसमें आ जाएगा साइकिल चलाना। ओके ठीक है, बहुत ही सिंपल से सवाल है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, मोहन चूड़िया बेचने का कार्य करता है। मोहन का पैसा क्या कहलाएगा, इसमें आप लिख देंगे मनिहारी। चूड़िया बेचने वाले को बोलते हैं मनिहारी। प्रश्न नंबर 5 क्या बोल रहा है, हिंदी सिनेमा में आलम आरा फिल्म अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्यों? क्योंकि यह पहली बोलती फिल्म थी। इसमें आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है, कृष्ण की चोटी बढ़ाने हेतु मैया उन्हें क्या क्या खिलाती है, तो इसमें आ जाएगा ब, दूध। ठीक है, दूध आ जाएगा। यहाँ पर ब लिखा भी है, उत्तर भी आप देख सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 7 की बात करें, योगेश ने गाय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताइए, तो जान की बाजी लगाना मतलब होता है साथ ही साहसपूर्ण कार्य करना, जो आपका इसमें स एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, काफी छोटे छोटे प्रश्न है, कोई बड़े नहीं है, बस आपको ध्यान से वीडियो देखना है। राम ने टोपी पहनी, रेखा के शब्द का बहुवचन होगा, तो टोपी का साथियों टोपिया होता है, तो इसमें आपका जो स है वो एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, स एकदम राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 बोल रहा है, अति लघुरात्मक प्रश्न 2-2 नंबर के स्टार्ट हो रहे हैं। हरे हरे ये पात डालियों में कलिया कोमल गात, ध्वनि कविता की इन पंक्तियों के अनुसार हरे ये पात का क्या अर्थ है, तो आप ये रीड करना साथियों। क्या लिखा है मैं बोलकर बताता हूँ। हरे हरे ये पात से तात्पर्य नए नए हरे पत्तों से है। यह कवि अपने जीवन में बसंत के आगमन पर प्रसन्न तथा हरे हरे पात अर्थात नए नए स्वप्नों के आने से उसमें उत्साह है, जिसके कारण कवि ने जीवन में नई आशा उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो आप ये लिख देंगे आंसर, बहुत ही छोटा सा सिंपल सा। प्रश्न नंबर 10 बोल रहा है, जिस प्रकार फिल्म में कार प्रत्यय लगाने से फिल्मकार बनता है, उसी प्रकार कार प्रत्यय लगाकर 2 शब्द बनाइए। तो एक तो हो जाएगा गीतकार और एक हो जाएगा उपन्यासकार, और भी आप सलाहकार कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। प्रश्न नंबर 11 क्या बोल रहा है, उसे भी ध्यान से देखें। दिए गए व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है जयपुर, तो जयपुर को गुलाबी नगर के नाम से भी जाना जाता है। गोविंद का लिख देंगे, गोविंद मेरा सबसे प्रिय मित्र है। तो इस प्रकार से आप बना के लिख देंगे, वाक्य में प्रयोग कर देंगे शब्दों का। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, साइकिल चलाने की कोई 2 लाभ लिखिए। साइकिल चलाने से आत्मनिर्भरता आती है और इससे शरीर स्वस्थ रहता है और समय की बचत भी होती है। तो ये 2 आप लिख देंगे साइकिल चलाने के लाभ, बहुत ही सिंपल से। प्रश्न नंबर 13 बोल रहा है, दिन प्रति हानि होती गोरस की, गोरस शब्द का क्या आशय है, तो गोरस शब्द का आशय साथियों गाय के दूध से बने पदार्थ, दही मक्खन घी आदि से है। ओके ठीक है। प्रश्न नंबर 14 क्या बोल रहा है, गवरिया को टोपी बनवानी थी इसलिए वह किस किस के पास गई थी, तो आप इसमें लिख देंगे साथियों, गवरिया सबसे पहले रुई का फाहा लेकर दुनिया के पास गई और फिर कोरी से सूत कतवाया, फिर उससे बुनकर के पास बुनवाने लेके गई, फिर दर्जी से टोपी सिलवाई, जिससे सुंदर फुंदने वाली टोपी तैयार हुई। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे कि वह किस किस के पास गई और किस प्रकार से कार्य पूरा हुआ।
प्रश्न नंबर 15 स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि आपके लघुरात्मक प्रश्न है, थोड़े से बढ़िया आएंगे साथियों ये। और देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्न आपको 4 नंबर का देखने को मिलेगा। ओके, सड़क पर चलने हेतु यातायात संकेतों के चिन्ह बनाकर उनके अर्थ लिखिए कोई 4। पहला है यू टर्न निषेध, यानी यहाँ से गाड़ी घुमा नहीं सकते। फिर है ओवरटेक निषेध है, प्रवेश निषेध है, और पैदल पार पथ यानी जेब्रा क्रॉसिंग। तो आप इस प्रकार से 4 चिन्ह बना देंगे बहुत ही सरल से सड़क सुरक्षा के। और भी कोई आते हैं तो आप और भी कोई बना सकते हैं। ओके, इसके बाद बात करें दीवानों की अस्थि पाठ के आधार बताई गई में संसार को क्या देना तथा क्या लेना है। तो आप इसमें लिख देना साथियों, यहाँ से यहाँ तक मैं आपके लिए रीड करता हूँ। कवि ने बताया है कि हमें इस संसार को खुशियाँ तथा बेहद प्यार देना चाहिए तथा लोगों से उनके दुख दर्दों व निराशा लेकर उनमें उल्लास भरना चाहिए। दिन दुखियों की सेवा करना, मजबूरों की सहायता करना, कमजोरों को सहारा देना मनुष्य का कर्तव्य है। ओके, आप ये आंसर लिख देंगे। प्रश्न नंबर 17 बोल रहा है पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य लिखिए। तो बादल होता है साथियों, इसका मतलब होता है मेघ, और कमल को हम बोलते हैं सरोज। तो हमें ये दे रखे थे बादल और कमल, तो इसका हो गया मेघ और सरोज। वाक्य में प्रयोग कर दिया, आसमान में काले मेघ छाए हैं, सरोज सभी पुष्पों में बहुत सुंदर है। तो इस प्रकार से आप ये वाक्य में प्रयोग करके लिख देंगे, बहुत ही सरल। इसके बाद आंख और पेड़ का भी दे रखा है। आंख का होता है नेत्र, पेड़ का होता है वृक्ष। तो इसका वाक्य में प्रयोग कर देंगे, सुधा के नेत्र हिरनी के समान है, बरगद के वृक्ष छायादार होते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद है प्रश्न नंबर 18, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पठित दो के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक आपको क्या है रीड करना है। तो मैं आपके लिए रीड करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कबीर ने बताया है कि पैरों के नीचे रौंदी जाने वाली घास को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि घास का छोटा सा तिनका उड़कर व्यक्ति की आंख से गिर जाए तो आंख में किरकिरी व बेचैनी पैदा करता है। उसी प्रकार समाज में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को छोटा या कमजोर समझकर सताना नहीं चाहिए, क्योंकि समय आने पर वह भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत ही बढ़िया बात बोली है। तो आप इसको रीड कर लेना, पीडीएफ आपको मेरे द्वारा दे दिया जाएगा, उसकी तो आप 1% भी चिंता मत कीजिए। बस अभी आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, उसके बाद मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा। ओके, बच्चों के उद्यम मचाने पर घर की बहुत दुर्दशा हुई, कामचोर कहानी के पाठ के आधार पर इस बात का समर्थन में अपना मत दीजिए। तो साथियों आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें लिख देना है, रीड करके बताता हूँ, सुनिएगा। बच्चों के उद्यम मचाने से घर की ऐसी दुर्दशा हुई कि मानो तूफान आ गया हो। घर के बर्तन इधर उधर बिखर गए, सारे घर में भेड़ें और मुर्गियां खुलकर इधर उधर घूमने लगी, घर में कीचड़ हो गया जिसमें सनकर दरी गीली हो गई, घर में पड़ी सब्जियां भेड़ें खा गई। तो ये आंसर आप लिख देंगे कि ये वहां पर हो गया था कामचोर कहानी के आधार पर। 20 नंबर का है क्वेश्चन, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी के समर्थन पर तर्क दीजिए। तो साथियों इसमें भी आप यहाँ से यहाँ तक रीड करना, बोलकर बताता हूँ, सुनिएगा। बिलवासी अपनी सोती हुई पत्नी के गले से तिजोरी की चाबी निकालकर उसमें से 250 रुपये चुरा कर लाया था। यह काम उसने अपने मित्र के वचन को सही सिद्ध करने के लिए किया था। मित्रता में जान की बाजी भी लगानी पड़े तो वह भी कम है, इसलिए बिलवासी ने यह कदम उठाया था। अतः बिलवासी ने यह ठीक किया कि उसका भेद वह और उसका ईश्वर ही जानता है। ओके, प्रश्न नंबर 21 है साथियों, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत पर 4 पंक्तियां लिखिए। तो आप इसमें से यहाँ से लिख लेना 4 पंक्तियां, वरना ये तो आपको पता होगा कि क्या है स्वच्छ भारत मिशन, तो आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 22 बोल रहा है साथियों कि इसकी सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आपको ये पद्यांश लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो इसकी हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है। 2 है ये आपका फर्स्ट है, ये सेकेंड है, 2 में से एक करनी है, बीच में अथवा लगा हुआ है। तो यहाँ पर नीचे आना साथियों, तो आप देखेंगे यहाँ पे प्रसंग लिखा हुआ है, दोनों की प्रसंग और व्याख्या हो रखी है। प्रसंग और व्याख्या दोनों की हो रखी है, तो आप यहाँ से लिख लेना पीडीएफ में से। प्रश्न नंबर 23 में साथियों आपको गद्यांश दे रखा है, तो आपको बस गद्यांश को पढ़ना है और इनके आंसर देने सवालों को, जो कि अक्सर आपको पेपर में देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर साथियों एक तो आपको टीसी पर प्रार्थना पत्र लिखना है, अगर ये नहीं आए तो फिर दुकानदार को संवाद लिखना है साथियों 8 पंक्तियों में। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन लिखा हुआ है, निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की छात्रा हूँ, मेरे पिताजी का स्थानांतरण जोधपुर में हो गया, इसलिए मुझे अपनी आगे की पढ़ाई जोधपुर में करनी होगी, इसके लिए मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो आप ये लिख देना। ओके, ठीक है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये समाज भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है वो भी देख लेते हैं। निबंध लिखना है साथियों, निबंध आपका 8 नंबर का आएगा, इसलिए अच्छे से तैयारी करना। टॉपिक है बालिका शिक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, 21वीं सदी का भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और आप इसमें देखेंगे तो सभी आंसर मिल जाएंगे, आप कोई सा भी अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। एक ही नहीं, सभी चारों के चारों निबंध आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। ओके, ठीक है। अब बात कर लेते हैं साथियों कि आपको ये पीडीएफ और बाकी अन्य विषयों के पीडीएफ आंसर सहित कैसे मिलेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन ओपन कीजिए, वहां पर लिखा होगा पीडीएफ प्राप्त करने तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको हमारे द्वारा वहां पर पीडीएफ दे दिया जाएगा। और जो बच्चे पहले से ऐड है वो वेट करें, आपको भी पीडीएफ मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप में।
इसके अलावा हमारा विज्ञान का चैनल भी है जिसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर भी हम विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक करवाते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ओके ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो समय पर पाने के लिए और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको सबसे पहले ऐसे वीडियो समय पर मिल सके। हम साथियों आपका जो टाइम टेबल आएगा उसके बारे में भी बहुत जल्द वीडियो लाएंगे कि वह कब आएगा, और जैसे ही आएगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा, तो आप ज्वाइन हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।